हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है श्वेता प्रकाश ऑफिशियल। हमारे वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹100 का। ये एक वन टाइम पेमेंट है। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पे पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है ये यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप जिस भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हैं, आप अपने सिलेबस में देख लें कि अगर उसमें इकोनॉमिक्स है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर हो या बिजनेसमैन हो, ये जो भी कार्य करते हैं ये करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, एक बिजनेसमैन बिजनेस को रन करता है, तो उसका रीज़न होता है प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ आप इसे प्रॉफिट अर्न करना भी कह सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इकोनॉमिक्स में उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में मदद करते हैं, किसी इंडिविजुअल के या फिर पूरी कंट्री के। यानी जब हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्सन के सेटिस्फैक्शन की, तो वहाँ हम कहेंगे इंडिविजुअल लेवल पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और जब हम बात करते हैं पूरी कंट्री के, पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बात आती है सोशल वेलफेयर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कोई रोड्स बना रही है तो वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी कंट्री के लिए होती है, पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए होती है। इकोनॉमिक्स में उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो किसी इंडिविजुअल या पूरी कंट्री के मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। हमने बात किया इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके द्वारा एक व्यक्ति की या पूरी कंट्री की सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है, या सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जो कि कंजम्पशन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म की जाती हैं। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें या जिसके द्वारा लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे करते हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, जो कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है इकोनॉमी की। सबसे पहला है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो वांट्स हैं ह्यूमंस की या नीड्स हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, अनगिनत होती हैं। आज आपकी एक नीड होगी, वो पूरी होगी, उसके बाद आपकी दूसरी नीड आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपके पास साइकिल है, नेक्स्ट आप चाहोगे कि आपके पास स्कूटी हो जाए, उसके बाद आप चाहोगे कार हो। अगर कार छोटी है तो उसके बाद आप चाहेंगे कि आपके पास एक बड़ी कार हो। तो इस तरीके से आप देखते हैं वांट्स हैं ये अनलिमिटेड है, ये चलती जाती हैं। नेक्स्ट है आपका मीन्स आर स्केर्स। जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास ये क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं, यानी कि कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके महीने की 30,000 रुपये सैलरी है, अब यही आपका रिसोर्सेज है 30,000, इसमें आपको कई काम करने हो सकते हैं। तो ये जो मीन्स है ये क्या है? आपकी लिमिटेड है, और आपकी जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और मीन्स स्कैर्स हैं, तो यहाँ ये समस्या आती है कि हम वांट्स को कैसे पूरा करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। यानी कि वांट्स को पूरा करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार एलोकेट करेंगे। यही वाला देखें कि 30,000 रुपये आपकी महीने की सैलरी है और आपको 5 से 6 चीज़ों पे से खर्चा करना है। तो किस चीज़ पे आप खर्चा करेंगे? कौन सी ऐसी आपकी नीड है जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है? ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आप कैसे इस 30,000 को अपने सारे कामों में एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है क्या कि स्कैर्स रिसोर्सेज की वजह से और वांट्स के अनलिमिटेड होने की वजह से हमें चॉइस करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि कैसे हम अपने वांट्स को पूरा करें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी डिमांड है या हम कह सकते हैं हमारी नीड्स हैं ये क्या है? ये अनलिमिटेड हैं। तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, इसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है।
पहला रीजन है अनलिमिटेड वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, दूसरा है लिमिटेड मीन्स विद अल्टरनेटिव यूजेस, तीसरा है एडजस्टमेंट बिटवीन वांट्स एंड मीन्स। इन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। पहली बात तो हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं और ये रेकरिंग होती हैं। एक बार आपकी कोई वांट पूरी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा अराइज नहीं हो सकती। तो वांट्स अनलिमिटेड हैं, दूसरा ये रेकरिंग नेचर की होती हैं। नेक्स्ट आपको दिया है ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। हमें चॉइस करना पड़ता है अपनी वांट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, एक समय में अगर आपको पेन भी खरीदनी है, बुक भी खरीदनी है और आपको क्लोथ्स भी खरीदने हैं, यहाँ आपको चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए किसी समय में मान लीजिए 500 रुपये हैं आपके पास, इसी में किसी समय में अगर आपको पेन, बुक और क्लोथ्स तीनों चाहिए, तो आपको इसी लिमिटेड पैसे में उसे खरीदना है। तो आप किसे खरीदेंगे, किस सामान को खरीदेंगे और किसको खरीदना पोस्टपोन कर सकते हैं, इसमें आपको चॉइस करने की ज़रूरत होती है। दूसरा है दिया है लिमिटेड मीन्स विद अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए पहला क्या है, मीन्स जो होती हैं वो लिमिटेड हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होती हैं। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो ज़रूरत ही नहीं होती किसी चीज़ की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही नहीं। बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारे मीन्स या रिसोर्सेज ये लिमिटेड होते हैं। दूसरा है मीन्स कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा था कि 30,000 रुपये अगर आपके पास हैं और आपकी कई सारी नीड्स हैं तो इसी 30,000 को आपको कई चीज़ों पर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसमें आप सिर्फ एक कमरे में बल्ब या पंखा नहीं चलाते, बल्कि आप एसी भी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर भी चलाते हैं और भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम अल्टरनेटिव यूजेस पर लगा रहे हैं। इसी प्रकार जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके कई सारे यूजेस होते हैं, हमें कई सारी जगहों पर उसको यूज़ करना होता है। अगर आपका घर है प्लस आप एक बिजनेस भी चलाते हैं उसमें, तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है, घर में भी करनी है, तो उसी एक इलेक्ट्रिसिटी को आप अल्टरनेटिव यूजेस में लगाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ क्या है, रिसोर्सेज है जिसे हम कई यूजेस में लगा रहे हैं। तीसरा है एडजस्टमेंट बिटवीन वांट्स एंड मीन्स। अब चूंकि हमारी मीन्स जो है वो लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें इनके बीच में एडजस्टमेंट, सामंजस्य बैठाना पड़ता है कि कौन सी नीड हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और किस प्रकार हम अपने रिसोर्सेज को उन नीड्स को पूरा करने में लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। कई तरीके के गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, बहुत प्रकार के गुड्स होते हैं। तो किन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, किन गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, किन का कम किया जाए, ये व्हाट टू प्रोड्यूस के अंतर्गत आएगा। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन की टेक्निक्स 2 तरीके की होती हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब यहाँ है मशीनरीज, भारी भारी मशीनरीज को लगाकर प्रोडक्शन करना, और लेबर इंटेंसिव का मतलब है लेबर को यूज़ करके प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कई सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगे होते हैं, जैसे कि लेबर है, लैंड है और भी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होते हैं। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि इनकम या वेल्थ को हम लोगों में यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये समस्या फॉर हुम टू प्रोड्यूस में आती है। कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी हैं। पहला है प्रॉब्लम ऑफ इफिशियंसी। प्रॉब्लम ऑफ इफिशियंसी का मतलब है कि कितनी एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं। ये यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं या जो लोग उन रिसोर्सेज को हैंडल कर रहे हैं वो कितने एफिशिएंट हैं उस रिसोर्सेज को यूज़ करने में। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज तो पहले ही लिमिटेड हैं, तो अब हमारी ज़रूरत ये है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज़ करें। अगर हम रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ नहीं कर पाएंगे नीड्स को पूरा करने में। तो ये प्रॉब्लम आती है कि रिसोर्सेज को फुल्ली यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से बढ़ाया जाए। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं, किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम इसके अंतर्गत आती है।
तो कभी भी आपसे पूछता है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, तो 3 मेन प्रॉब्लम्स आपको याद रखनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आप याद रखें, कभी भी पूछता है कि जो ये 2 टर्म्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसने दिए हैं, तो ये दिए हैं रैगनर फ्रिच ने। अब हम इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब यहाँ पर होता है स्मॉल या सिंगल या इंडिविजुअल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बिहेवियर को। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का मतलब है किसी एक प्रोड्यूसर की अगर हम बात करते हैं, किसी एक कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं, किसी एक सिंगल फर्म की अगर हम बात करते हैं, तो इनके बारे में जो भी स्टडी होती है, इनके बिहेवियर की जो स्टडी होती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। यानी यहाँ पे स्टडी होता है स्कैरसिटी और चॉइस प्रॉब्लम का किसी एक सिंगल या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इसी रीजन से माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी भी कहा जाता है। इसके मेन जो टूल्स हैं एनालिसिस के, वो हैं डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ हम बात करेंगे किसी सिंगल फर्म या प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की डिमांड और उससे रिलेटेड सप्लाई की। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट्स, इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पे हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं या एवरेजेस की स्टडी करते हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को कवर करती हो। जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट, अगर हम पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, कितना कंजम्पशन है, कितना सेविंग हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी जो स्टडी होती है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। यानी जब हम पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसी रीजन से मैक्रो इकोनॉमिक्स को थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या इनकम एनालिसिस कहा जाता है। जो मेन टूल्स एनालिसिस के वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी पूरी इकोनॉमी की क्या डिमांड है और उससे रिलेटेड सप्लाई क्या है। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।